यस सर। ठीक है। अच्छा, अबे राना नहीं आया अभी तक? आई थिंक आ गया है। क्लास में हूँ। हाँ। क्लास में हूँ। अच्छा, अबे राना है क्लास में। अच्छा, और ओके। यासिर नहीं आया अभी? हाँ। सर वो टाइमिंग डिस्कस कर लें रमजान की। जी। सर वो रमजान की टाइमिंग डिस्कस अभी कर रहे हैं। हाँ, रमजान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर कह रहे हैं रमजान की जो टाइमिंग है वो सर उसके लिए अच्छा, वो आपके वो डिस्कस कर दोस्त नहीं है भाई वकास, उसको कैसे पकड़ के लाएं, कैसे उसकी खुशामद करें? सर। हम्म। सर जियोजेब्रा तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप इसलिए वर्कशॉप में 4D और 5D नहीं करना था? ये कौन बोल रहा है? मैं। कौन? मुस्तफ़ा? मुस्तफा। यस। ये मुस्तफा है। अच्छा, तुम्हें एक दफ़ा 4D में भेज दिया ना अगर, तो फिर वापस नहीं आना तुमने। सर आ जाओगा, पिछली दफा भी आपने ऐसे किया था। वापस नहीं आना तुमने। सर आप 4D दिखाया था, मैं आ जाऊँ वापस। अच्छा चलो, वो भी कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस 3D 4D 5D सब में होती हैं। मैं ये पूछ रहा था इनसे, भट्टी साहब से, कि वकास को तो ज़रा मैसेज कर दें या मोबाइल पे फ़ोन कर दें। सर हेलो। आप याद नहीं है सर हैं जी? सर हाँ। सर जो आपने पिछली क्लास में जो वो स्लोप्स बना के दिखाई थी 2D में, क्या ये स्लोप 3D में बन सकती है? क्या बन सकती है? मतलब किसी 3D फिगर की स्लोप्स होती हैं? क्या क्या? जैसे आपने पिछली क्लास में एक कर्व की स्लोप्स बना के दिखाई थी, हाँ हाँ। तो क्या वही 3D कर्व के लिए स्लोप्स होती हैं क्या? कितना खूबसूरत सवाल पूछा है। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें कंधे पे उठा के ना, और सारे में इंडिया पाकिस्तान की सैर कराता फिरूं। स्लोप वहां पर जो होती है ना, वो फिर आ, इसका मतलब ये है कि देर इज अ सरफेस। क्योंकि ठीक है जैसे ना? हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इक्वल टू स्लोप, ये एक उसकी अच्छा, डेफिनेशन दे देते मैं हैं। आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। तो अब हम 3D जब बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उसमें ठीक है। अगर स्लोप जो होगी, वो पार्शियल डेरिवेटिव होगी कि एक्स में अगर चेंज होता है तो शेप कैसे चेंज होती है, वाई में अगर चेंज आता है तो शेप कैसे चेंज होती है, जी में अगर चेंज आता है तो शेप कैसे चेंज होती है। ठीक है ना? तो यस सर। ये सारा कुछ जो है, ये कंप्यूटर साइंस में विजन के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। लेकिन लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सही पावर और एंजॉयमेंट पता चलती है, जब हम 3D सरफेसेस की डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हारा चेहरा जो है, अगर हम सिर्फ फोटोग्राफ लें तुम्हारी, तो वो 2D बन जाता है। अगर हम 3D में देखें उसको, तो वो XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर तुम्हारा गोल चेहरा है, तो वो 3D में किस तरह पार्शली डिफरेंशिएबल होगा, एक्स के साथ या वाई के साथ या जी के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम करेंगे इसको डिस्कस, फिक्र ना करो। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। अच्छा, टाइम हो गया है। यासिर अभी तक नहीं आए। सर। आप भट्टी साहब, आप रमजान का डिस्कस कर लेना। सर रमजान में भी होगी? क्यों, रमजान में क्या होता है? नहीं, रमजान में भी वर्कशॉप होगी? नहीं तो रमजान में क्या हो जाता है? रमजान काटता है तुमको? नहीं सर, लेकिन रमजान में क्यों? रमजान तुम्हें काटता है, क्या करता है?
अच्छा सर, वैसे ये वर्कशॉप कितने हफ्तों की है? आपने ये कभी नहीं बताया। हाँ, अब तो 5वां हफ्ता चल रहा है, बस 1 हफ्ता रह गया है ना, ये तुम कहना चाह रहे हो? नहीं, लेकिन कितने हफ्ते बच गए? यार देखो, कितना टाइम बच गया है और कितने हफ्ते बच गए हैं। ये कितना तुम्हारी टाइम, कितने हफ्ते बच गए, कितने क्लासेस बच गए? ये तुम्हारी छेड़ बन गई है। क्या बन गई है? छेड़ चिड़? छेड़ छेड़ सर मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारी चिड़ बन गई है। अच्छा, चिड़ क्या ये क्लासेस? हाँ, तुम यही पूछते हो कि ये क्लास में कितना अरसा रह गया है, हफ्ते कितने रह गए हैं, टाइम कितना रह गया है। इनके सर इसके पापा ने इसे जबरदस्ती बिठा रखा है ना क्लास में। सर आज सर, मैंने पूछा आपसे, अभी मैंने आपसे मुझे कितना हफ्ता, आप ही नहीं कहा कि टाइम कोई और चीज हफ्ते में, मैंने कहा सारा कुछ ही पूछ रहे तो अभी। हाँ, सारा कुछ ही पूछ लेता हूँ अभी। नहीं सर, सही में ना पता है। यार तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो नहीं, मुझे पता है। देखो ना, अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो तुम वजह बताओ, हम अपनी पेडागोजी चेंज करें। सर मजा वजह आई मीन मजा उसमें आता है ना, जब हम वो शेप्स, वो जब वो 3D और 4D करते थे हम, और 5D। यार वो 3D 4D हम करेंगे ना जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आएगा, जब आ, सर आ, आप ये डरावनी जब चीजें कह रहे पार्शियल हैं। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, जब आएगा ना मजा लेने के लिए। अगर तुम K2 के पहाड़ पे जाना चाहते हो तो K2 के पहाड़ पे के करीब बेस कैंप पे जाने के लिए भी आ, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जनाब। नहीं अरे सर ठीक है। तो वो थोड़े से तो पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई। हाँ जी, भट्टी साहब जरा इनसे रमजान का पूछ लें। जी बच्चे बताएं ना, फिर आप लोग रमजान के 9 बजे अगर रात को ठीक होगा। क्या? सुबह 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 के 9 रात बजे को या 9 रात के बजे 9 बजे? क्लास रखनी है रमजान में, तो रात के 9 बजे। सर रात रमजान में ऐसा क्या होता है? काफी लेट हो जाएगा, ये तो 11 बजे तक चलेगी तो। सर रात के 9 बजे? या सर ये रमजान में ऐसा क्या होता है? यार ये तुम हमारे मजहबी जज्बात को मजरू ना करो। मतलब मुझे सही में नहीं पता। अरे ये सर तो मैं मुझे 3 बजे कर लूंगा, 3-4 बजे मैं तो रोजे शाम को। रखता नहीं हूँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। सर रमजान, एक सेकंड, तब रमजान तो आप दोपहर में कर लें रोजे के दौरान, हैं? दोपहर में कर लें फिर रोजे के दौरान, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत लेट हो ये जाएगा। आप भट्टी साहब से डिस्कस करें, भट्टी साहब से प्लीज डिस्कस करें। फिर रमजान में हम 1-1 घंटे के रख ले। अच्छा, वो एक अलग चीज है, अगर अभी कहते हमने हैं डिसाइड किया कि रात को 9 बजे रखें, तो सर अगर 9 आप लोगों बजे, को किसी को पूछने इस पे कमेंट कर दीजिएगा। 9 चलिए बजे सिर्फ के भट्टी साहब अभी हम अभी 8 बजे फैसला कर कर लें, सकते हैं। क्या? अभी फैसला कर लें। कब से हो रहा है शुरू रमजान भट्टी भट्टी साहब? 14 तारीख से, चल 14 से। अच्छा, तो इसका मतलब आज है 2 तारीख है, तो 2 हफ्ते के बाद शुरू हो रहा है। तो और 2 यस सर। हफ्ते के बाद अगर शुरू हो रहा है तो इनसे पूछ लें, इन्हें बता दें, इनसे डिस्कस कर लें कि क्या टाइमिंग, अगर कम करना चाहते हैं हम कम भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले ये बताएं किस टाइम पे शुरू करें हम। 3 सर मैं तो 3 o'clock फ्री हूँ। तुम तो रोजे नहीं रखते ना, बहुत पता है तुम्हारा। सर मैं रोजा रखता हूँ। 3 AM सर 3 PM। नहीं, सर मैं मैं रोजा रखता हूँ। सर मैं भी रोजा ही रखता हूँ, लेकिन सर 3 मैं o'clock। हर दिन रोजा रखता हूँ सर, कुछ खाता ही नहीं हूँ पूरा दिन। अब मुझे पता आप 60 रोजे रखते हो, रोज 2। यार आप बता दो, फिर हमने कोई टाइम लगा देंगे, फिर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। 8 बजे कर सर लें आप तो कैसे टाइम, सर आप कोई टाइम बुक, आप कोई टाइम बता दो। भट्टी साहब ने बताया है ना, भट्टी साहब डिस्कस करें ना इनसे। सर जब रात के 9 बजे की रखी हुई है। भट्टी साहब डिस्कस करें। सर ये मैं तो टाइमिंग भूल गई रात के। सर मेरे ख्याल में ये सही रहेगा। यार जी, सर 6 से 7 रख ले। यही टाइम मेरे ख्याल में सही रहेगा। 6 से 7 रख ले।
देखें मैं तो कितने बिल्कुल फ्री 6 देखता बजे 6 बजे 6 बजे। अफ्तारी का टाइम आ जाता बीच में। ओ हाँ 3 to 4 हाँ तो सर ठीक है ना, सबर करना। 4 o'clock कर साथ लें, में रख के थोड़ा सा बैठिए। बेटर होगा। नहीं सर, हाँ सर 3 to 4 मैं नहीं आ पाऊंगा। ताहिर साहब खजूर साथ में रख के बैठिए। 3 और 4 नहीं, मैं 3 तक 5 फ्री हूँ। मैं 3 to 4 नहीं आ पाऊंगा आई थिंक। सर मैं 8 मैं तुम्हें बाद बता फिर दूं कि 8 तुम्हारे पापा तुम्हें आके छोड़ेंगे। एक काम करे ऐसा नहीं, नहीं ठीक है 3 to 4 ठीक है, 3 to 4 ठीक है। 3 to 4 ठीक है, बिकॉज अगर नहीं भी है तो फिर भी होएगा। नहीं भी है फिर भी लेनी पड़ेगी मुझे। रोजा लगा हुआ होता है, 3 to 4 पे रोजा लगा हुआ होता है, आप कॉफी नहीं पी सर सकते। 4 to 5। तो फिर आप सर क्या इफ्तारी के होएगा बाद अगर मैं कॉफी नहीं 8 पीता? बजे मैं तक 4 to 5 मैं सर सुनिए हो जाएगा, सर 8 बजे 8 बजे ठीक है। नहीं सर नहीं 8 बजे नहीं। नहीं भट्टी सर साहब 4 आप to और 8 बजे तरावी हो रही होगी। सर वो 4 to तरावी 5 भी है ना। 5 to 6 4 to 5 या 5 to 6 भट्टी साहब प्लीज कोऑर्डिनेट। सर 4 to 5 या 5 to 6। यस 4 to 5 या फिर 5 to 6, ये मैं हाँ फ्री हूँ। एक घंटा की हो जाएगी। या भी ऐसे करें हम 9 PM रखते थे, तो फिर उसके सर बाद अगर रात उसमें प्रॉब्लम आई तो फिर रात उस वक्त हम होगी। 9 पे मैं आ नहीं पाऊंगा। सर मैं भी नहीं आ पाऊंगा। 4 to 5 ठीक है ना प्लीज, या 5 to 6। सर हम बच्चे हैं, हम सो जाएंगे। नहीं मैं रात नहीं नहीं 9 मैं पाकिस्तान का सोना टाइम नहीं है ना। करती, मैं तो सारी रात नहीं उठी रहती हूँ, लेकिन फिर भी सर मैं नहीं 9 बजे आ सकता। ये भट्टी नौ साहब बजे- आपको क्या हल मेरी करना है? मामा स्कूल नाइट पे 8 तो बजे सर 4 to 5 ठीक, 4 to 5 ठीक है या 5 to 6, इन दोनों में से एक ठीक है। ये भट्टी साहब से डिस्कस करो, मुझसे ना डिस्कस करो। सर मैं उन्हीं कह रहा हूँ, अब आप उन्हें आपके नाम से तो बुला सकता ना। प्लीज 4 to 5 या फिर 5 to 6, हाँ, ये 4 to इनमें 5 से हम 5 to फ्री 6 हैं। सर वैसे ही सर एक घंटा ही है, कुछ नहीं होता ना। 4 to 5 एक घंटा कर ले या 5 to 6 कर ले। या फिर 4 to 6, ये भी हो सकता है। नादिर तुमने तो रोजा रखना है नहीं, जिन्होंने रखना है फिर 4 to 6 उनको बैठना पड़ेगा। मैंने रखना है, मैं भी रखता हूँ। मैं हर साल रखता हूँ, आप क्या कह रही हैं? नहीं मैं मतलब सारे के सारे नहीं रखता, लेकिन मैं रखता हूँ। मैं हर दिन रोजा रखता हूँ। तारीख तो अब तारीख से अब 10 चल रही तो नहीं, 2 घंटे पहले तो नहीं। इफ्तारी कब होती है? इफ्तारी कब होती है? अफ्तारी 6 बजे के बाद तारीख होगी ना, तकरीबन 6:30 बजे होगी ना। 6:30 तो बजे उससे 2 सर घंटे पहले तो आप रखना मुश्किल ना। है। लोग तैयार करते हैं। 6:30 बनी होनी है इफ्तारी, तो 4 to 5 ठीक है, एक घंटा। जी अब आप ये फैसला सोच के कर लें, अगली दफा हम प्रिपरेशन में 5 to 6 या 4 to 5 ठीक है, क्योंकि 6:30 इफ्तारी होती है। और अच्छा चलें हम अगली दफा ये फाइनलाइज कर लेंगे, आप सोच लीजिएगा। अब मैं आज का लेक्चर, आज का सेशन, यासिर आ गए? क्या करूं, टाइम ही इतना। वो भाई यार यासिर आ गए? नो सर, यासिर साहब नहीं आए, नहीं है, बाकी सब आ गए हैं। अच्छा यास दर्शवाना दर्शवाना भी आ गई है। जी सर यहाँ पर हूँ। दर्शवाना आप जरा बोला करें ना, पता चले आप आ गई हैं। सर वो माइक खराब था, अभी जाके मैंने नया लिया है। हाँ वेरी गुड, माइक भी नया ले लें, कंप्यूटर भी नया ले लें, सब कुछ नया ले लें। कंप्यूटर अभी तो यही चलेगा। अगर पापा कुछ लेने देंगे। अच्छा जी, ये आप मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लग। सर प्लीज आप जियो जबरा नहीं करना है, फिर क्या करें? अच्छा जियो जबरा नहीं करना, रिप्लाई जबरा करें। मेरा दिल चाह रहा है जियो जबरा को डिलीट कर दूं, पूरी दुनिया से डिलीट कर दूं। नॉटी ये तूने बहुत ही चीज मेरी कह दी है। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर सर हो गई। जी सर। जियो जबरा के अलावा आपको करा दे, वीडियो दिखा दे, स्टोरी बता दे, लेकिन जियो जबरा नहीं। जियो जबरा इज द मेन स्ट्रेंथ। आइंदा के बाद जियो जबरा के बारे में आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग, ओके? अच्छी चीज भी नहीं। नहीं, ना अच्छी चीज ना बुरी चीज। दिस इज जस्ट लाइक योर फादर एंड मदर, वो आपके साथ ही रहेंगे,
आपने उनके साथ रहना है, उन्होंने आपके साथ रहना है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, जस्ट लाइक जियोजेब्रा। अच्छा जी, ये न्यूटन का बुत आपने देखा है, ये हम डिस्कस करेंगे किसी और टाइम पे, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस। ओके, दिस इज, ये आप ज़रा देखें, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक क्या This है, represents a radian. नहीं? हाँ ये एंगल है इसका, ये एंगल आप देखें ये बढ़ता जा रहा है एंगल, एक सर्कल बन जाएगा एंड पे, ये एंड पे जाके सर्कल बन जाएगा, और इसका रेडियस 1 है। साइन वेव, अच्छा, इसका रेडियस 1 है, ठीक है। ये साइन वेव बना रहे हैं ग्राफिक्स टू। एक मिनट यार, ज़रा मुझे बात तो करने दो ना। तुम अगर सवाल पूछना चाहते हो तो सवाल पूछो, लेकिन यू शुड जंप ऑन कंक्लूजन्स बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये रेडियंस हैं, और ये रेडियन यहाँ प्लॉटेड भी हैं। ये 0 रेडियन है, ये π/4 है, π/4 रेडियन ये तकरीबन यहाँ पे आता है। अपने लाइंस क्यों नहीं हुई बीच में? हैं? बीच में रेड लाइंस क्यों आई हुई है? ये π/4 का निशान है ना, इसलिए लाइन लगाई हुई। ये π/2 की लाइन है, ये 3π/4 की लाइन है, और ये पाई की लाइन है। तो जब हम यहाँ पर, मैंने अब तुमसे कहा ना रेडियस इसका 1 है, तो इसका मतलब ये कि दिस रेशो डिवाइडेड बाय दिस रेशो, चूंकि ये 1 है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द लेंथ दैट वी वांट टू मेजर, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ये अगर मैं 0 कर दूं एंगल तो ये 0 हो जाती है लेंथ, ये अगर मैं π/4 कर दूं तो ये इतनी हो जाती है, अगर मैं इतनी कर दूं तो ये देखो ये 1 हो जाती है। अब आपने ये चीज़ अपने जियोजेब्रा पे बना के मुझे दिखानी है सब ने। चलें जी, बनाएं, हम आपकी हेल्प करते जाएंगे, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी नैयरा कर देंगी हेल्प, ताहिर कर देंगे, लेकिन ये आपने बनाना है अपने उसके ऊपर, इसलिए कि इससे हमने बहुत सारे नतीजे अखज़ करने हैं, और वो नतीजे उस वक़्त अखज़ हो सकते हैं जब आप ये डायग्राम बना लें। ये बेसिकली आपको ये बता रही है कि साइन कर्व जो है वो कैसे बनती है। ये देखें, हम अगर एक पॉइंट को रोटेट करते हैं एक सर्कल में जिसका रेडियस 1 है, तो उस पॉइंट का फासला एक्स एक्सिस से कितना है, इसको हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, तो उससे साइन वेव बन जाती है पूरी। जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो साइन वेव बन जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाई रेडियंस हैं, ये देखें ये पाई रेडियंस हैं, ये पाई रेडियंस हैं, यहाँ पे पाई रेडियंस आ गया, ये π/2 रेडियंस है, ये π/2 रेडियंस है, ये π/4 रेडियंस है, और ये 2π रेडियंस है। तो आपने पहले तो सबसे पहले ये करना है कि ये डायग्राम खुद से बनानी है, अपने जियोजेब्रा के ऊपर बनानी है, और उसके बाद मुझे स्क्रीन, अच्छा यहाँ पर ये आई मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखें, ये इसकी खुद से बनानी है? हाँ जी, बिल्कुल खुद से बनानी है। ये आई जो है ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप ट्यूटोरियल तो देंगे ना सर? यार मुझे कोई ट्यूटोरियल, आप पूछते जाइए लोगों से, वो आपको बताते जाएंगे। मैं मिस नैयरा से ही पूछूंगा। नहीं, मेरे में ताकत नहीं है बोलने की इतनी। नैयरा या ताहिर आपको बता देंगे कि ये डायग्राम आपने कैसे बनानी। हाँ, मिस नैयरा से ही पूछूंगा। जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ वो पहले आप देख लें, पहले समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एंगल चेंज होता है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है इस पॉइंट ए की, ये चेंज होती है, बढ़ती है पहले, ये देखें बढ़ रही है, फिर ये कम होती है, फिर ये 0 हो जाती है, फिर ये नेगेटिव हो जाती है,
और फिर ये दोबारा जो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, दोबारा फिर यही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये साइन वेव जो है वो किस तरीके से सर्कल के साथ रिलेटेड है कि सर्कल पे कोई पॉइंट अगर मूव कर रहा हो तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैंने कई दफ़ा रिपीट की है, एक्स एक्सिस के साथ वो डिस्टेंस अगर हम यहाँ प्लॉट करें रेडियंस में तो ये डायग्राम बनती है। अब आप ये बनानी शुरू करें और बनाएं, आपको हेल्प हम साथ नयरा और ताहिर और बाकी क्या नाम है, नवाल और नौफिल, वो आपको हेल्प देते जाएंगे। मैम वो स्क्रीन शेयर कर लेना। स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर करे भाई। स्क्रीन शेयर ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं करनी है, आपने खुद से ये बनानी है, बल्कि ये मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि आपको नजर ना आए। खुद से कैसे? खुद से क्या, कैसे मतलब? उससे जैसे बनाते हैं ऐसे बनानी है। चले भाई, ये दो आपने विंडोज खोलनी है और ये शक्ल बनानी है आपने। चलें जी, डू इट। अच्छा, हम स्टार्ट कहाँ से करें? हाँ यार, मैं अपने जियोजेब्रा 6 पे आया हुआ हूँ, सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ मैं। स्टार्ट कैसे करना है? अच्छा, यार अपने आई आप थिंक से पहले पूछो। हमें जो है ना एक पॉइंट ऑन सर्कल बनाना है। ये इनसे कोई अपना दिमाग भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले मुस्तफा, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। सर्कल, सेंटर एंड रेडियस जैसे हमने पहले किया था वैसे है। मैं यूनिट सर्कल बना रहा हूँ, आई थिंक वैसे ही है। अगर पाई का सर्कल है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वैसा ही होना चाहिए, नहीं? उसका आपका रेडियस क्या था सर? आपका रेडियस क्या था? पॉइंट और ऑब्जेक्ट रेडियस 1 है, रेडियस इज 1। अच्छा, मेरे सर्कल बन गए। अब मैंने इसे अब कुछ करना है इसके साथ। हाँ, वो साइड डालना है। हेल्प जो लोग जो आप मैम मैंने सर्कल बना लिया है। अब सामने सर्कल बनाने के बाद अब हमने वो मार्क करना है, ठीक उसे, उसकी डॉट। हमने पहले बनाया था उसने। नवाज और जी, मिस नैयर, अब इसके बाद हम क्या करें? दर्शवाना, अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो पूछती जाओ साथ साथ। दर्शवाना, जी सर। नवाल से कोई पूछती जाओ। प्लीज मुझे एंगल क्या होगा? हाँ, तो मैंने अपना सर्कल बना लिया है। अब मैंने आई थिंक उसे पॉइंट्स इसकी डालने अंदर। आई थिंक की बात नहीं करो, करके देखो। डू इट। दर्शवाना, तुमने सिग्नल लेकिन गलत मत हो जाए। गलत हो जाएगा तो उसे ठीक कर लेना, गलती करने से इंसान सीखता है। दर्शवाना, गलत करो, ठीक करो है। दर्शवाना, हमने तुम्हें साथ लेके चलना है, तो जी अगर सर। कहीं तुम फंस जाओ तो प्लीज पूछ लेना। सही। मैं पहले से ही फंसा हूँ। सर्कल बना लिया, अब क्या करना है? अच्छा, पहला मशवरा दे दूं कि जिस तरह की सर ने ये डेमो बनाया ना, इसमें टोटल सर्कल नहीं बनाया जा रहा बल्कि वो आर्क है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे एक सर्कल की बजाय एक आर्क वाली ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप इस तरह वाला डेमो बनाने में क्या मतलब? ज्यादा। क्या, एक सेकंड, क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग पहले सर्कल ही बनाते रहे हैं, लेकिन आज जो ये सर ने डेमो बनाया है इसमें सर्कल नहीं है, इसमें वो आर्क है सिर्फ ना, सर्कुलर आर्क है। तो उसको एक्सप्लोर करो सर्कल की बजाय, क्योंकि इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कल वी कैन सी। अब क्या करना है सर? मशवरा है ये
चेक इट। क्या हो रहा है? आई थिंक आई नो इसकी इक्वेशन क्या होगी। समझ नहीं आ रही। ये मैंने क्या बना दिया? ओए होए, क्या हो रहा है? नहीं समझ आ रही। ओए ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या कर? मैंने बना दिया। एक सेकंड दे। ओ माय गॉड, ये लुक एट दिस, मैंने ये जो है ना खुद ही बना लिया। हा हा हा। एक सेकंड, ग्रिड में जाए। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी जी नजर आ रही है। ओ नहीं, क्या कर रहा है? मेरा आई थिंक मैं क्लोज हूँ। अब मैं इनको कैसे बंद करूं? ये किसकी स्क्रीन है? ये मेरी स्क्रीन है। मैंने R के बजाय 1 कर दिया है। ये कब मैंने किया? R1। ओ एक्सपेरिमेंटिंग है। ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस चेंज हो रहा है। लेकिन मैंने आज अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? नहीं, मैं कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड अपनी शेयर करूं, मैंने एक दिखाना अपना। अच्छा जी, दिखाएं जी। पता नहीं मैंने गलत किया ठीक किया, लेकिन ये ले। अच्छा तो मैंने ये आपको सर्कुलर आर्क शायद बनाया। गलत किया हो। मैंने सर्कुलर आर्क बनाया इधर। अब इधर हाँ जी मुस्तफा, ये मेरा ऐसे हो गया। अब आई थिंक इधर मैंने कोई डॉट बनाना है। ये आई थिंक ये ऐसे है। पेंट मिल सकती है। पर ये तो है, पर फिर तो ये फिर भी यूनिट सर्कल ही है। नहीं फिर मैंने स्लाइडर बना दिया ना, तो मैं स्लाइडर नहीं, बना। तो स्लाइडर अगर बनाओगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा यार। ये मैंने हल्का सा ये अब मैंने ये जो आप जी आप क्या कह रही हैं? आप प्लीज। हमारी ट्रेन अच्छी लग रोज हूँ नहीं थी। मिस नेहरा प्लीज हमें मशवरे करने दें। करें मैम मुझे क्या पता मैम, मुझे स्लाइडर नहीं सीख रहा आता, लेकिन मैं कोशिश मैंने पहला मशवरा तो दे दिया कि सर्कल की बजाय सर्कुलर आर्क अब इस्तेमाल दूसरा करके मशवरा देखो। दें। मैंने बना लिया अपना, मैंने अपना बना लिया है, लेकिन आगे क्या करना है? एक और हिट थे। नहीं ये सर्कुलर आर्क है। अब मतलब इसके बाद हिंट तो दे। इसको ओपन करो ना। ये आपने पुल बना दिया। ये मैंने स्लाइडर के थ्रू मूव करा। इसको स्लाइडर के थ्रू मूव कराना ना हमने। मुझे स्लाइडर कैसे करूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ। जो ट्रायंगल था वो भी स्लाइडर के थ्रू ही मूव कर रहा था ना। तो स्लाइडर पे क्या लिखूं? माइनस स्लाइडर 0 से स्टार्ट कर लो। एंगल है ना, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं एंगल कर देता हूँ। अच्छा 0 और मैक्स क्या रखूं? 100। एंगल उसने बता दिया 360 मैक्स का, तो ठीक है। 360 ओके कर दूं? लेकिन अच्छा इसका मैक्स। एक तो सेकंड मुस्तफा, तुमने क्या किया है? मुझे एक दफा कर सकते हो? मैं थोड़ा स्लाइडर सा बनाया बस एंगल कर दिया। मैम ओके कर दूं? हाँ ओके करने से स्लाइडर बन जाएगा। अच्छा लेकिन उस तुमने स्लाइडर क्या को अटैच भी अच्छा तो करना ना। अटैच कैसे अच्छा करते हैं ये मुझे पता। किया वो क्या? ऐसे नहीं कर, जो ये आर्क बनाई है ना। मैम कैसे करते हैं अटैच? पर जो मैंने आर बनाई है वो सही है या फिर जो मुस्तफा ने आर बनाई है वो सही है? मैम बता दे कैसे करते हैं यार। ओ आई थिंक मैक्स के बजाय 360 बगैर आर लिख दो। मैम बता दे ना। जी कुछ नहीं मैम, वो मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है। ये जो आपने आर्क बनाई है ना, इसको
ये आपने फुल सर्कल जितनी बना दी है। इसके जो तीनों पॉइंट्स है ना, उनको आपने, ये क्या हो गया है? आया प्रिंटर वाली विंडो से अंदर आना अपना सेकंड। ये मैंने क्या कर दिया पता नहीं। अब ये तो आपने मैंने प्रॉपर्टीज किया। वाली अपनी विंडो जो है ना, इसको फुल कर दिया। इसको बंद कर दो। कहाँ से? अबासी ये क्यों है? जब बंद करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। अमेजिंग। मुझे आई थिंक मैं बंद करके दोबारा तो नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बंद करके फिर से दोबारा स्टार्ट स्टार्ट करना होगा, फिर से स्टार्ट करना होगा, फिर से स्टार्ट करना होगा। तुमने सामने हमें बताया नहीं कि मेरा वाला सही है कि इसका सही है। ये मुझे भी नहीं पता जी सर। मैं तो कर्व स्विच करके इस्तेमाल दोबारा कर लें, आसान हो हाँ जाएगी। जी जी जी। कर्व कमांड इस्तेमाल कर लें। नहीं है वर्क कर रहा। कर्व कमांड भी एग्जिस्ट करती है। मैंने से क्विट करके सर्कुलर आर्क से बनाई है तो वो भी बन जाती है। मैम एक सेकंड में दोबारा क्विट कर रही हूँ। ये सेव वैसी, ये क्या करूँ? सेव करिए ना सेव करूँ? प्रिंटर मैं नहीं सेव कर रहा, मैं डोंट सेव कर रहा। मैं भी दोबारा आपको बना के देता हूँ। मैम एक सेकंड। अच्छा मैं ये मेरा आ गया इधर। मैं फिर मैंने ऐसे किया था, मैं इधर आया, मैंने ये किया। एक मिनट। ये तो एक सेकंड, आपने क्या किया? एक सेकंड रोटेट की कमांड यूज होगी। एक सेकंड आई थिंक मुझे पता लग गया है। आई थिंक यू थिंक बट यू आर ऑल, बट कोई पता नहीं है। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? नोफिल यू टेक चार्ज। सर ये देखिए मैंने क्या बनाया है। नोफिल चार्ज ले। नोफिल टेक चार्ज। ये वो हो गया है जब तो एक सेकंड, नोफिल मैं स्क्रीन शेयर करूं या नोफिल और या फिर नवाल यू टेक चार्ज। ये बंद करो इसको जो भी है, और स्क्रीन शेयर करना बंद करो। हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। नोफिल डू इट। मैं फिर आई मीन सर एक सेकंड फिर। नहीं यार, तुम टाइम जाया करते हो इस तरह। और चीजें करने के बाद हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, फिर तुम आखिर में पूछते हो कि टाइम कितना रह गया है। नोफिल डू इट स्टेप बाय स्टेप। यूज द कर्व कमांड टू स्टार्ट विद, और इनसे कहीं साथ साथ करते जाएं। दर्शवाना को भी साथ रखें अपने। इट्स रियली सर, ये पहले मैंने गलत बताया, ये बता देता हूँ गलत। इट्स अ पिटी कि अभी तक हम जियोजेब्रा की बेसिक्स का हमें पता नहीं चला। सर मैंने बना लिया है। नवाल तुम इनको शुरू से बना के दिखाओ। मुझे पता था। मैंने अगले सेशन में एक टेस्ट रखना है। अगर उस टेस्ट में पास कोई ना हुआ तो ही विल बी आउट ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है सर। नवाल शेयर योर स्क्रीन। नवाल शेयर कर लो स्क्रीन। सर किस चीज का टेस्ट है? सर मैंने भी पूरा नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आग वाला बनाया है। अच्छा चलो, तुम जो भी है ये शुरू से बनवा के दिखाओ इनसे। ये ब्लैक पैच खत्म कर दो। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी शुरू से करवाओ इनको। अच्छा जी सर। वो स्लाइडर किधर है? सर मैंने भी पूरा नहीं किया, मैंने भी सिर्फ वो आग बनाई है। नहीं, आर्क नहीं, कर्व कमांड इस्तेमाल कर लो ना। Anybody who has done use the curve command? Nofil? Nofil? जी सर।
हैव यू यूज्ड द कर्व जी सर मैं कमांड? सुन रहा हूँ। कर्व कमांड इस्तेमाल की है? नहीं सर, नहीं सर, कर्व नहीं इस्तेमाल की मैंने। कर्व कमांड नहीं इस्तेमाल की, ऊपर से कर्व मैंने वो ले लिया था, वो तो आ गया, कर्व तो आ गया, एंगल नहीं आ रहा। माशाल्लाह कर्व कमांड यूज की हुई है मैंने, एंगल वो नहीं आ रहा। ओके लेट मी डू इट। कमांड यूज की ऊपर से जो क्लिक। बाकी छोड़ दें, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। ये कल हम नेक्स्ट मंडे को हम टेस्ट करेंगे। अगर इफ समवन बेसिक्स अगर किसी को नहीं आती, ही विल बी आउट ऑफ द वर्कशॉप। ये क्या हो गया है? ये यही होगा अब टेस्ट। ओके मैं अब यहाँ से आपके सामने करता जा रहा हूँ और आप साथ साथ करते जाएं। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डिस्क्राइबिंग इट। उसके बाद आई विल नॉट डू इट। मैं आपको बता रहा हूँ मंडे को दोज हु आर एट रिस्क is you know that Mustafa and Nadir, so please come prepared. All right. नहीं पता आप क्या बनवाएंगे। अच्छा अब ये देखो, ये कर्व कमांड का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले मैंने ये 10 दफा लिखा था और मेरा ख्याल था कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा इसका। ओके, कर्व कमांड थी okay, no. 1 minus, okay, bracket में 1 minus t square एक सर 1 माइनस। यार देखो बात सुनो, तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? Don't ask me stupid questions. I'm typing it. You just keep on typing it. लेकिन ये जो आपने अभी डाले वो कहाँ है? ये तुम्हारे सामने नजर आना चाहिए तुम्हें। नहीं सर, नहीं है इधर। नीचे नीचे नहीं है तो फिर शिफ्ट 6 है ये पावर है शिफ्ट 6। ओ हो गया। और क्या है? Okay, let me give you the how to draw the circle. One, okay. यहाँ पे हम लिख रहे हैं cos of t और साथ हम लिख रहे हैं sin of t। इसकी वजह तुम्हें पता चल जाएगी अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो। सर बस एक सेकेंड। नहीं, I am not going to wait for 1 second now. सर ये और उसके बाद हम पैरामीटर डालते हैं इसमें t और उसके बाद उसकी वैल्यू डालते हैं 0 से m। m is the parameter, m is the slider, create slider। सर आपने जल्दी कर लिया है। ये देखो जरा सर आपने इतनी जल्दी वो लिख दिया, मुझे एंड पे वो नहीं मिला। नहीं ये ना, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू विल बी आउट अगर तुम नहीं चल सकते हमारे साथ तो। सर आपने इतनी जल्दी साइन टी के बाद क्या था? t, 0, m। देखो you have to make an effort. If you don't make an effort then the whole exercise of this workshop will fail and I don't want to fail it. इस दफा हमने बहुत ठीक ठाक किस्म के। मेरा शक्ल नहीं बना, मैंने तो वही लिखा जो आपने लिखे। बस ठीक है, फिर तुम अल्लाह अल्लाह करो। सर ये क्या, मुझे तो मेरा तो बना ही नहीं है। This is for the last time I'm showing you the command. सर यही लिखा हुआ है मैंने, लेकिन नहीं है मेरा। तो ठीक है, फिर बंद कर दो, लॉग आउट। सर उधर लिखा हुआ है लीगल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हाँ तो बस ठीक है ना, लॉग आउट। फिर मेरा चल नहीं रहा, मुझे क्या पता, मेरी ग्लिच हुई है ना। तो ये तुम्हारी किस्मत की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते अब। Enough is enough. I lost my temper last time. I will lose my temper
दिस टाइम ऑल्सो मैं हाथ पकड़ के चला रहा हूं, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो फिर छोड़ दो। ये देखो, ये हो गया। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्लाइडर। ओके, और ये m जो है वैल्यू पाई के साथ चेंज हो रही है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, इसको पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लगाना है। अब मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सर मैंने वही लिखा, cos कर्व cos t sin t कॉमा t0 कॉमा t कॉमा 0 कॉमा m। सर मैंने कॉपी पेस्ट किया है और ये क्या है, लीगल आर्गुमेंट्स के बारे में आ रहा है। मेरा भी ऐसे आ रहा है। प्लीज चेक योर इनपुट। अगर नहीं आ रहा तो बस जस्ट लॉग आउट। सर ये चैट पे कमांड आप लिख दिया करें प्लीज। ये कमांड मैंने इनके सामने लिखी हुई है, कई दफा मैंने लिखी है ये कमांड। सर मैंने यही मुस्तफा, आप कमांड शिफ्ट 3 प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। कमांड शिफ्ट 3 प्रेस करके ना एक स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लें। मैंने ये लिखा हुआ है कर्व cos t कॉमा, एक सेकेंड, आई थिंक अब हो जाए। यार अगर तुम्हें अभी तक इस कमांड का पता नहीं है ना तो देन यू शुड नॉट बी इन दिस वर्कशॉप। मैंने अब वही लिखा हुआ है। अब सर मैंने ये लिखा हुआ है कर्व ब्रैकेट्स के अंदर। डोंट टेल मी कि क्या लिखा हुआ है। आई डू नॉट केयर कि तुमने क्या लिखा हुआ है। सर मेरा नहीं हो रहा, आपकी वाली ही मैंने कमांड लिखी हुई है, मेरा वर्ड नहीं हो रहा तो ठीक है ना, लॉग आउट कर दो। यही कमांड लिखी हुई है, ये कॉपी पेस्ट करके मैंने लिखी हुई है वहां। यस सर, मैं नहीं हो रहा। और ये फिर कह रहे हैं लीगल आर्गुमेंट्स। यस सर। क्या करें? कर्व फिर पहले कर लिया। और सर एक सेकंड उधर ही रखिए कमांड, मैं देखता हूँ अगर मैंने देखो, अगर ये नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड दिस प्रॉब्लम कि मैं I am just typing a command and you can't even type it back. I'm telling you. लेकिन वो हो ही नहीं रहा। हाँ ताहिर साहब जरा देखिए इन्होंने क्या गलती की है। स्क्रीन शेयर करो यार, मुस्तफा जल्दी से स्क्रीन शेयर करें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो नादर जल्दी से करें। ये देख लें। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। प्लीज चेक योर इनपुट। आपने गलती की हुई है। आपने टी के आगे फुल स्टॉप डाला हुआ है। टी के आगे फुल कॉस, टी के आगे फुल स्टॉप। देखो इस तरह की गलती मैं कह रहा हूँ अगर तुमने दोबारा देखी यू विल बी आउट ऑफ दिस वर्कशॉप। चलो ठीक है, अभी आप आ जाओ। करके दिखा दो। स्क्रीन शेयर करें आप। I will just throw you from the workshop right now. मेरा नहीं चल रहा, ये मैंने डाला हुआ है, ये मेरा भी वो आता है, ये देखा हो ही नहीं रहा। आपने साइन नहीं डाला ना, आपने कॉस टी डाल दिया, साइन टी नहीं डाला। साइन टी डालें, उसके बाद भी होता है, इधर ही डालना ना। आप कॉमन लिख के साइन टी लिखे ना। साइन You make this mistake again and you will be out of this workshop right now. illegal। आप साइन के पीछे कॉमा डालो। आप स्पीड में इंटर ना मारो, साइन के पीछे एक कॉमा डालो। अभी इंटर करो। हो गया? चले सर, हो गया। This is nonsense. मेरा सिर्फ हाफ सर्कल बना है, मतलब हाफ चेंज करो रेंज। व्हाट सर? देखो ये इस तरह की गलती अगर दोबारा तुमने की है ना तो मैं अभी आउट कर दूंगा वर्कशॉप में से। इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके करते हैं। -5 को 0 कर दें, -5 को 0 और मैक्स को 7 कर दें। चलिए ठीक है, अभी 7 करें जाएगा। दर्शवाना आपने कर लिया? हाँ सर, वो कंप्लीट नहीं हो रहा फॉर सम रीजन सर्कल। आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर दें दर्शवाना। शेयर करें जरा। कोई सर रेंज का इशू है, वो इस एम की रेंज 7 कर दें। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लिखा होगा, उधर जाके ना
-5 की जगह 6.8 लिख दें, ठीक हो जाएगा। जो पॉइंट मैं करती हूँ। देख रही है स्क्रीन? जी, अभी आप जियोजेब्रा खोलेंगे, मैं वो दूसरा नजर आ रहा है। आप वो एम पे क्लिक करें, ये स्लाइडर है, इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक। अब आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक कर लें। ठीक है, अभी आप स्लाइडर पे क्लिक करें, ऊपर बेसिक के साथ स्लाइडर लिखा हुआ है, बेसिक ग्रीन लिखा हुआ है, साथ स्लाइडर लिखा हुआ है। -5 को 0 कर दें और 5 को 7 कर दें। ये दर्शवाना है जी, ये दर्शवाना है। अभी आप इसे वो स्लाइडर को 7 पे ले जाएंगी तो वो फुल हो जाएगा। हाँ, हो गया, सही है। और ये पॉइंट भी लगा दें सर, सबका सर मैंने इसके बगैर किया है, कमांड के बगैर किया है। अच्छा ठीक है, अब ये पॉइंट साथ लगा दें। क्या करना है? यार मैं देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा एक चीज। मैंने कहा ये सामने पॉइंट है, ये पॉइंट लगाओ। पॉइंट कहाँ पे लगाना है? ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ आ रहा है, टाइप करना है। यहाँ पे यू हैव टू टाइप इट। उसी जगह करें, उसी जगह कर लें। यहाँ क्या पर टाइप करना है बता सकते हैं? कॉस ब्रैकेट टी, कॉमा साइन ब्रैकेट टी, और कॉस और टी भी सब ब्रैकेट्स में। पहले ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर कॉस ब्रैकेट टी, नीचे वाला एक्स वाला, ये वाला ऊपर वाला। नो, आप ब्रैकेट लगा लें, आप कीबोर्ड से ब्रैकेट लगा लें सीधी। टी अब एरो से आगे आगे कॉमा। किसके आगे कॉमा? यहाँ पर, हाँ, ब्रैकेट के आगे कॉमा। अब यहाँ पर साइन टी है इसकी। ऐसे साइन ऑफ एम है। साइन एम कह रहे हैं सर। साइन ये टी को माइनस करें, वो अभी इधर ब्रैकेट लगा लें, एक ब्रैकेट ओपन और साइन आ रहा है, और एम डाल दें। एम जी, एम। मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। नो सर, अभी आप दोबारा शेयर कर लें। दर्शवाना, अभी आप वो कॉस की जगह भी एम लिखते हैं, जिधर आपने टी लिखा। कॉस का भी एम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? दर्शवाना, वो आपने कास की जगह ना, कास के साथ ब्रैकेट में टी लिखा था, साइन के साथ एम लिखा था, लेकिन वो जो टी है उसको एम कर दें कास के साथ। ये वाला मेरा ए का एक मार्क आ गया है। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने जो पहला लिखा था ना, वो कॉज ऑफ टी लिखा था। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें से देख ले। सर मेरा हो गया, मेरा भी वो मार्क आ गया। तेरी आवाज सुन नहीं रही थी। हो गया जी? यस सर, सबका हो गया। ओके अच्छा, अब आप बाकी सब लोग जरा गौर से सुने। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। यहां से लुक एट दिस, use this command, click this and then click this. Did you do it?
Did you do it? Yes, sir. All right. If you have done it, then use this command. Intersect. Intersect this and intersect this. Okay. If you do this, Darshwana, जी सर। हो गया? मैंने एक छोटी सी गलती कर ली थी, उसके बाद सब कुछ उड़ गया था। उसके बाद मैंने फिर अनडू किया है। अब मैं देख रही हूँ वो फिर से कैसे करना है। परपेंडिकुलर लाइन वाली को ऊपर से नीचे तक करना था। जो पॉइंट लगाया हुआ है ना, उसके साथ जो एक्स एक्सिस को करना है। सर वो इंटरसेक्ट के बाद क्या करना है? अभी इंटरसेक्ट के बाद नहीं बताया। नाउ ये लाइन की जरूरत नहीं है हमें, इसको छुपा दें। इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको छुपा दें। एंड नाउ यूज द सेगमेंट कमांड। सेगमेंट सर, एक सेकेंड, सेगमेंट होगी सेगमेंट कमांड, एंड दिस इज द सेगमेंट कमांड। लेकिन पहले यहाँ पे एक पॉइंट डालना पड़ेगा हमें, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट आपने 0 पे डालना है। डाल दिया। अब ये सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करें और ये सी को इसके साथ मिला दें। सर एक सेकेंड, सेगमेंट कमांड लेकर। यार तुम ये 1 सेकंड की बात है, तुम्हें इसमें क्या मसला होता है? सर वो कमांड ढूंढता हूँ। तुम्हारे सामने कमांड लिखी हुई है, नजर आ रही है सेगमेंट कमांड। सर एक सेकंड, वो सर लेकिन फिर भी ना क्या हो कहते गया। हो ये सारी चीजें बेसिक हैं, ये बेसिक हैं, तो फिर तुम्हें आती क्यों नहीं है अगर बेसिक है तो? और आपका के तो 3 पॉइंट्स, मेरा तो 2 ही है सिर्फ। अब हमें ये H पॉइंट है, जो यहाँ I पॉइंट है वो यहाँ H पॉइंट है। सर 1 सेकंड में एक और चीज करनी है। दर्शवाना आप देख लें आपसे बन गया ये कि नहीं? ये जो ट्रायंगल जैसा लग रहा है वो अभी तक नहीं बना। एक सेकंड। तो आप जरा नवाज जरा इनकी हेल्प करें। दर्शवाना आप स्क्रीन शेयर कर लें। सर मेरा बन गया। हाँ एक सेकंड, मेरा हो गया। मेरा सर ट्रायंगल लग रहा है। हाँ लगना भी चाहिए ट्रायंगल। अच्छा मेरा ट्रायंगल पहले बंद होता है फिर खुलता है। हाँ यही होना चाहिए। मेरा हो गया। दिख रहा है क्या स्क्रीन? जी दिख रही है। ये लाइन हटानी है बस। ये इस लाइन का नाम देखिए, एफ को एफ पे क्लिक करें। एफ स्मॉल एफ नहीं है, वो दूसरी तरफ है। नहीं ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ना। लेफ्ट, हाँ एफ। चलेंगे इससे वैसे ही वो गायब होगी। ठीक है। अब इस थोड़ा सा खोलें, एम स्लाइडर को थोड़ा सा ओपन करें। एम को 1 पे रख लें। ठीक है। हाँ आप ना ये वो दूसरे वाली स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लें। इसको जूम कर लें। 1 से थोड़ा सा कम, 1 से कम कर लें और जूम कर लें थोड़ा सा। किसको 1 से कम करूं? स्लाइडर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम कर दें। हाँ बस ठीक है, काफी है। अच्छा आप ऊपर जाएंगे, परपेंडिकुलर 4th वाला जो है ना मेन्यू में, फोर्थ जी, इसको क्लिक करें। अब ए पॉइंट को क्लिक करें और एक्स एक्सिस को क्लिक करें। यस
अब दोबारा जो सेकंड ऑप्शन है ना, जहाँ ए लिखा हुआ है ऊपर मेन्यू में, सेकंड वाली ऑप्शन, वहां जाए, क्लिक, इंटरसेक्ट वाली चूज करनी है, इंटरसेक्ट थोड़ा सा नीचे। अब ये जहाँ पे एक्स एक्सिस और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पे क्लिक करें। यहाँ पे इस लाइन, हाँ, अगर वैसे पूरी लाइन को भी कर दें तो ठीक है, कर दें यहाँ पे क्लिक, हो गया, ठीक हो गया। अब एक सेगमेंट ड्रॉ करें, ये BC सेगमेंट ड्रॉ करें, B और C को जोड़ना आपने, उसके लिए थर्ड ऑप्शन में, हाँ यहाँ पे ये सेगमेंट, बिल्कुल ये वाला, लेकिन हाँ जी बिल्कुल ये वाला, इसको क्लिक करें और B और C को आपस में जोड़ दें, ठीक है क्या। अब ये जो इस लाइन को हाइड कर दें, इसको राइट क्लिक करें और हाइड, वो हाँ यहाँ से अब A और C का एक सेगमेंट ले लें, A और C का A और C को भी एक सेगमेंट ले लें, अब A और C, सेगमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हाँ सिलेक्टेड है, बस A और C डन। अभी आप कर्सर पे क्लिक कर लें, पहले उधर से कर्सर पे क्लिक कर लें, वरना फिर बाजू का ये जो सबसे पहली वाली ऑप्शन है ना, एरो वाली, इसको क्लिक कर लें, मेक इट अ हैबिट कि इसको, वो फिर वो मसला हो जाता है नहीं करते तो, हाँ वो नई चीजें बनाने लग जाते हैं। चलो परशवाना का भी हो गया, ठीक है, नाउ यू आर डन विद। अब हमारे पास राइट हैंड हो गया जी। ये नादिर और मुस्तफा आपका हो गया? यस सर, मेरा वो बन गया है। नादिर आपका हो गया? चले सर, नादिर नहीं है, नादिर इज गॉन। नादिर क्लास में ही नहीं है, आई थिंक। एक सेकेंड, हाँ नादिर सॉ ही लेफ्ट, क्लास में ही है, वो क्लास में नहीं है। अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि एक दूसरी स्क्रीन बना लें व्यू में जाके। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें दोबारा से। ग्राफिक नहीं, मैं ये एक साथ करूंगा तो फिर उन्हें समझ नहीं आई। ग्राफिक्स 2 सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरा व्यू में ग्राफिक्स 2 नहीं आ रहा, तो वो मतलब ऐप के अंदर से कुछ ग्राफिक्स 2 कर सकते हैं। एक 3 ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे 3 लाइंस होती है ना, वैसे उसको सिलेक्ट करोगे तो ग्राफिक्स 2 का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे 3 लाइंस तो इधर नहीं है। नादिर ने पुराने वाले ग्रुप में अलाफिस कह के चला गया। ग्राफिक्स 2 तो एक सेकंड में अपने ग्राफिक्स 2 को बड़ा कर लूं। ये ले, मेरा हो गया। नेक्स्ट लेवल क्लास। इसमें एक्स एक्सिस को देखें, हमने पाई पे लेके जाना है इसको। ये एक्स एक्सिस में ग्राफिक्स 2, फिर ग्राफिक्स देखें जरा। सर ये कैसे कि आपने डबल, अच्छा वो राइट क्लिक कहाँ हो गया? नहीं यार, अभी कुछ किया ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रहे। ये देखो यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स, ये मैं क्लिक किया तो ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, नहीं ये नहीं। व्हाट आई हैव टू डू इज एक्स एक्सिस। वेयर इज एक्स एक्सिस का मैं स्केल पाई का करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सर ग्राफिक्स नहीं होगा, ग्राफिक्स पे जाएंगे हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें आप, ग्राफिक्स नीचे। ऑल राइट, यहाँ एक्स एक्सिस और यूनिट्स में पाई। ओके, एक्स सर कहाँ गए? एक्स एक्सिस में गए और कहाँ लिखा पाए? यार तुम साथ क्यों नहीं चलते हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम साथ क्यों नहीं चलते हो हमारे। इधर डिस्टेंस ही है सिर्फ।
ये ग्राफिक्स के बाद एक्स एक्सिस के बाद ये यूनिट पाई का सिलेक्ट करना है। अच्छा ये पाई को एक सेकंड, पाई हो गया। फिर अब यहाँ पे लाइनें लगा दो पाई बाई, कौन सी लाइनें लगानी है? पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 की यहाँ पे लगा दो लाइन, रेड लाइंस लगा दो जैसी ये लगाई हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो बस अभी ये तो बस लाइन है ना, नॉर्मल एक्शन। सर एक सेकेंड, आई हैव अ क्वेश्चन। वो उसका जो एक्स एक्सिस है मेरे वाले में वो बहुत दूर दूर है, उसको करीब कैसे लाना है? अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इधर दर्शवाना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर क्लिक करो और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको करो तो ये सिमट के वापस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। सर रेड करना जरूरी है नहीं? मैंने तुमसे रेड कहा है ना, तो रेड कर दो। सर मेरी एक लाइन बन गई है, मेरी दूसरी लाइन बन गई है। सर पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 3 खुद से फिगर आउट किया या फिर आपको कैसे पता चला कि कहाँ? ये पाई है ना? हाँ जी। तो मैंने इसके 1, 2, 3, 4 हिस्से किए हैं। ठीक है ठीक है, मिड पॉइंट ले लें। सर मेरी थर्ड लाइन बन गई है। मिक्सिंग कैमरा ऑन करके दिखा लो अगर ठीक बनी है। आप एक्स, ये जो रेड लाइन लिख रही है वो इस तरह से लिखे ना कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4, वो खुद ही आ जाएगी। इन्हें मैं जरा कलर कर लूं। यार कलर में 1 मिनट नहीं लगता। फिर कलर यहाँ से रेड कर दो, एक सेकंड। रेड हो गया, पहली हो गई रेड। ये पहली लाइन लगाने के लिए जो इक्वेशन लिखनी है वो है x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सर मैंने इक्वेशन नहीं लगाई, मैंने वो किया है, बनना ही है मतलब। क्या किया तुमने? लाइन कैसे लगाई है तुमने? सर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ सिर्फ। तो मैं लाइन में गया और लाइन बनाई है। लाइन तो तुमने, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? नहीं कोऑर्डिनेट्स नहीं, वो टॉप पे बार नहीं, उधर से लाइन में गया हूँ। वहां से लाइन में लिखना है पाई, जैसे x इज इक्वल टू पाई बाय 4। x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा तो फिर इन लाइंस को डिलीट कर दो। बिल्कुल डिलीट करो, सारा गलत किया तुमने। ये मैंने हाइड कर दी। ओके सर मैं, अच्छा क्या था वैल्यू? x इक्वल्स टू पाई बाय 4। यार ये बताने की जरूरत नहीं ताहिर साहब, ये तो इसे कम से कम बताओ। पाई के लिए pi लिख दूं? मैंने वो पाई की वो क्या कहते हैं, पाई बाय 4 और फिर पाई बाई 2 भी लिखो, फिर 3 पाई बाई 4 भी लिखो और इसके आगे तक ये यहाँ तक लिखना है। ये मेरा वो तो ग्राफिक्स 1 वाले में बन गई लाइन। उसके ग्राफिक्स 2 में क्लिक कर लो पहले। अच्छा ग्राफिक्स 2 पे क्लिक करूं पहले फिर होएगा? हाँ फिर वरना वो 1 में चली जाती है। अच्छा मैंने कर लिया x इक्वल्स टू पाई बाय पाई। मैं शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन अपनी। सर आपकी शेयर हो रही है। हो गया सर। फिर अगला पाई बाय 3 और पाई बाय 2 था। यार तुम्हारे सामने नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ओह अच्छा, मुझे लगा वो आपने वो दूसरी ऑन की है। x इक्वल्स, और ये इसके आगे भी फिल अप करनी है आपने। ये मैंने नहीं फिल अप करनी है, आपने करनी है फिल अप। फिल अप क्या? इससे आगे x इज इक्वल टू पाई है। आप ना बताएं ताहिर साहब, ये खुद ही फिगर आउट करेंगे कि अब लाइन कहाँ पे लगेगी। x इक्वल्स टू पाई बाय, वो मैं ये लाइन से बना लूं। एक मसला हो रहा है, वो जब मैं इनपुट में लिखना जा रही हूँ तो वो मुझे दिखा नहीं रहा कि मैं क्या लिख रही हूँ। लाइन मैंने बना ली है दूसरी, लेकिन इतनी जब आप लिख रही है ना तो उसको स्क्रॉल कर लें।
जैसे कि सर मेरी लाइन को नीचे से throw कीपैड आ जाता है इसलिए नजर नहीं आता। तो side मैं से स्क्रॉल scroll- कर रही हूँ ना, तो फिर वो लाइक जो सिलेक्ट होता है जहाँ पे लिखते हैं ना, वो दिखता ही नहीं है, फिर हाँ वो तो वापस ऊपर चला जाता है। जब एक जैसे कीपैड जो खुला हुआ है ना उस पे पाएगी बनने मेरे क्या कह रही हैं आप नवा? जो आपका कीपैड खुला हुआ है ना पाई के लिए वो जरा जियोजेब्रा का कीपैड ऐसे करती है, इसमें गैलस है ना इसलिए, या तो गैलस लेकर आओ तो बोलो फिर से खोलें और फिर जो साइड पे इनपुट वाली जगह है ना उसको स्क्रॉल कर लें ताकि आपका इनपुट ऊपर आ जाए। हाँ अब हो गया, थैंक यू। मैक्सिम कैमरा अब लाइन लगाएं, x सर इज इक्वल टू कैमरा शेयर कर लो क्योंकि मेरा नहीं बन रही। पाई पे लाइन लगाएं जो यहाँ पे आएगी। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन मैं जब x इक्वल टू पाई बाय 3 करती हूँ दूसरी लाइन में, नहीं वो तो 4 के साथ ही जुड़ जाता है। शेयर कर ले स्क्रीन, आप मुस्तफा करा दे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये मैंने इधर क्लिक किया, ये मैंने, ये तो पता नहीं ये लाइन ऐसे आ गई है। मैंने तो लिखा था x इक्वल्स टू 3 लिखे इधर, मैं पाई बाय 3 का इधर से पाए ना सिलेक्ट करें, 3 लिख दें, सिर्फ 3 लिखें। चलो 3 हाँ 3 लिखें। अब आगे पी आई लिखें, पी आई कीबोर्ड से। अब डिवाइडेड का निशान डालें और ओवर 4। यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, अगर ये भी अभी तक पता नहीं है कि हाउ टू एंटर। अच्छा ठीक है, अब अभी आगे नेक्स्ट वाली आप उधर से ऐसे ही ये मैं वैल्यू लिखनी है ऐसे क्या, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं है इसकी, ये वैल्यू आपने गलत लिख दिया। x इक्वल्स टू पाई बाय x इज इक्वल टू ओनली पाई। ओनली पाई। चलिए अब आपको पता चल गया, अब इस सर को स्क्रीन शेयर करने दें। लेकिन अच्छा, तो ये मेरी लाइन बन गई, मतलब मेरी लाइन बन गई है ना? जी जी। यार तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि लाइन बन गई है कि नहीं बनी। अब इन्हें मैंने बस कलर करना है। दर्शवाना आपकी बन गई है ये पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और फिर पाई और फिर आगे अभी कर रही हूँ। रेड कर दो। सवाल आपने कहाँ तक बना लिए? यार स्पेस पे सर मैं बस आखिरी अपनी रेड कर लूं, तीसरी। ये यहाँ तक करने, इसके भी 4 हिस्से करने, 1 2 3 4, इसके भी 4 हिस्से करने आगे। इसकी 4 क्या सर? मेरी 1 2 पहले बनी और फिर एक लंबी सी आगे 2 पाई। या तुम फजूल बातें नहीं करो, इसके भी इसी तरह 4 हिस्से करने और रेड लाइंस लगानी है वहां पे। तो 4 हिस्से क्या? यार जैसे यहाँ पे किए हैं ऐसे ही। वो मैं नीचे देख रहा था, तूने कहा सर लेकिन ये फिर क्या उधर वैल्यू है? ये तो फिर सोचो ना, अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो ना। नादिर is here? नो सर, नादिर नहीं है। दर्शवाना आपका हो गया कंप्लीट?
अभी कर रही हूँ, होने वाला है। मैं तो कोशिश कर, मैंने तो क्या x इक्वल्स 5 वो आई थिंक अब मेरा सर मैं लाइंस बना रहा हूँ, मैं आपको पहले दिखा दूँ, आप मेरी बस बना लो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सर आप वो उस वाली जियोजेब्रा वाली स्क्रीन पे जा सकते हैं वापस? तो मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ कि मेरा क्या बना है। मुझे पता नहीं कि ठीक है गलत है। स्क्रीन शेयर करूँ? तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं सर आप जियोजेब्रा वाली स्क्रीन पे वापस जा सकते हैं? 1 मिनट में जा रहा हूँ। मेरी लाइन बढ़ती है। मुस्तफा मैंने चैट में वैल्यूज डाली हैं जो आपने 8 लाइंस लगानी है। सर मेरी लाइन मेरी 5 लाइन्स बनी, 8 तो नहीं बनी। अब आप उधर चैट में देख लो कि कौन सी 8 लाइंस लगानी है। सर मेरे ये तो देख लीजिए अगर ठीक है मैंने। पीछे पीछे लेफ्ट लेफ्ट पीछे पीछे दो हो गया मुस्तफा, हो गया आपका? तो मैंने कर लिया। रचवाना और मुस्तफा आपका हो गया? हाँ हो गया। ठीक, मुस्तफा आपका? सर ये मैं कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। वो 8 है लाइंस, मैं एक से बना लूँ, मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड। सर मैं एक से नहीं खत्म होने लगी मेरी, मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि अगर ठीक है। मेरे पास मेरी कुछ बात एक से मेरे पास 2 बच्ची, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरी बन गई, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? जी दिखा दे। हम ये मैंने बनाया है, ये आपकी
जो आपने भेजी। चलें ठीक है, अभी सबको रेड कर लें। सर इसकी बन गई हैं। ये सारे कहाँ के तक साथ बनाया? पाई तक या 2 पाई तक? 2 पाई तक सबने बना लिया। अच्छा ठीक है, इनको रेड कर लें। सबने बना लिया? सर एक सेकंड मैं बस रेड कर लूं। मैं पूछ रहा हूँ सबने ये बना लिया है? यस सर। हाँ जी सर बना लिया। अच्छा मेरा 2 बची है। मेरे सर हो गया, मेरी सारी रेड हो गई है। सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। अब आप ये करें कि ये लाइन आपने लगाई है ना, तो अब आप इसको ये पॉइंट बी जो है इसके क्या जो कहते हैं साइन एम, पॉइंट बी आपने लगाना है। कहाँ लगाना है सर? आपकी वॉइस लैग हुई थी बहुत। यार तुम्हारे सामने नजर आ रहा है तुम्हें? सर मुस्तफा पर क्या करें, एक पॉइंट लें ऊपर से ना। तुम्हें नजर नहीं आ रही स्क्रीन मेरी? एक पॉइंट ले लिया ऊपर से। वो पॉइंट उधर नहीं लगेगा, वो इनका दूसरी जगह लग गया। एक पॉइंट आप ले लिया। एक पॉइंट ले लें कोई भी। ले लिया। ये लग जाएगा, आप लग जाएगा। ग्राफिक्स 2 पे लगा लें। किधर लगा लूं? ग्राफिक्स 2 पे कहीं भी जगह रख दें। अच्छा ताहिर एक मिनट, अगर ये पॉइंट जो नहीं लग रहा था ना, उसका तरीक़ेकार ये है, मैंने चेक कर लिया उसमें गलती क्या है। वो ये है कि आप कंप्यूटर को रीसेट करें और दोबारा चला दें, वो ठीक हो जाएगा। यस सर। मैंने एक जगह कहीं भी पॉइंट लगा लिया। हाँ दशवाना आप ग्राफिक्स 2 पे लगा लें। लगा लिया। उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज खोलें उस पॉइंट की। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होली। उसका पहला पैरामीटर m कामा साइन m डालें। सॉरी मेरा पता नहीं ये क्या होगा। हाँ चले, अब क्या करना है? m कामा साइन m डालना है। नेम में या कैप्शन में? डेफिनेशन में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है? यार ये राइट क्लिक करें, वो कर रहे हैं आप, डॉट पे क्लिक करेंगे। वैल्यू नेम और कैप्शन है। सिर्फ एक पॉइंट हमने लगाना है ब्रैकेट के अंदर। नहीं इधर वैल्यू नेम और कैप्शन है, डेफिनेशन नहीं है इधर कहीं। यार आप सिर्फ एक पॉइंट लगाना है। व्हाई आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड? नहीं सर पॉइंट लगा लिया है। क्या मतलब पॉइंट लगा लिए? पॉइंट और रेड लाइन के पीछे लगाना था ना। नहीं पॉइंट भी ये पॉइंट भी आ गया है। पॉइंट लगा लिया मैंने। स्क्रीन शेयर कर दें। ये पॉइंट आ गया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं स्क्रीन शेयर की, मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट भी आ गया है। मेरा पॉइंट लगा हुआ है लेकिन मेरी लाइन नहीं है लगी। आपने जो लाइन लाइन ना लगाएं, लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सादा पॉइंट है। जी ठीक है, ठीक है। यस सर हो गया फिर। अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से रीड करें एच की आई की वैल्यू क्या है। ये आपने कहाँ से आई की वैल्यू कहाँ से लेकर आए हैं? यार तुम्हें कितनी दफ़ा एक बात बताई जाएगी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं अपना सर फोड़ूं क्या करूं। ये आई को मैंने कितनी दफ़ा डिफाइन किया है। और नहीं हो गया अब। नहीं लेकिन मेरा आई नहीं मूव हो रहा, मेरा आई की 0.5 ही है। मेरा आई भी नहीं मूव हो रहा, मेरा डॉट भी नहीं मूव हो रहा। सर इन्होंने अटैच नहीं किया होगा, इन्होंने सिर्फ वैसे पकड़ के पॉइंट लगा लिए। उनको दोबारा रिपीट करके बता। आप ग्राफिक्स 2 में पहले एक दफा क्लिक कर लें और उसके बाद इनपुट में जाके ना
आपने वो पॉइंट डिफाइन करना है m कॉमा साइन m करके, फिर वो मूव करेगा। m कॉमा साइन m। हाँ जी, पहले ब्रैकेट्स m फिर कॉमा ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स में m। हाँ m साइन m। पहले ब्रैकेट्स लगाओ। चैट विंडो में देख लो। लगा लिए। अब जब स्लाइडर मूव करोगे तो ये हो पॉइंट गया, हिलता हो हुआ गया। नजर आएगा। हो गया मेरा ए डॉट बन और इसका ट्रेस ऑन कर लेंगे तो ये वेव बन जाएगी। और सर नहीं, ट्रेस ऑन नहीं करना। ना ट्रेस ऑन नहीं ना करना। ट्रेस नहीं ऑन नहीं करना। कर रहा लेकिन अब मेरा वो अटैच हो गया डॉट। ट्रेस ऑन नहीं करना, पॉइंट मैंने हाथ से लगवाना है इनसे। अच्छा सर, जी सर मैंने इस पॉइंट को स्प्रेडशीट में भी ऑटो डल जाता है। वो डाल लेंगे, वो बाद में डाल लेंगे, अभी ठहर जाए। हाँ, देखिए वो मैंने कल देखा कि वो ऑटोमेटिकली डलना शुरू हो जाता है। आप बस स्प्रेडशीट ऑन करके इसकी प्रॉपर्टी ऑन करें। अभी ठहर जाए, अभी स्प्रेडशीट तो बात की बात है, उनको पॉइंट लगाने में मसले पड़ रहे हैं। ये देखें जी, एम को मैं जब यहाँ पे लेके आता हूं तो इसका मतलब ये है कि अब ये एंगल π/4 है। ठीक है यार, मुझे किसी की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। अब ये पॉइंट, ये इसको चेंज करने से ये पॉइंट चेंज होता है। ये देखें, एंगल चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। हमने π/4 पे देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये 0.71 है। यहां पर एक परमानेंट पॉइंट लगा दें इस जगह पर। यहां पर एक परमानेंट पॉइंट लगा दें, यहां पे ला के। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो मूव कर जाएगा ना, ये पॉइंट वहीं रहेगा। ये π/4 पे लगाया है हमने। अब यहाँ पे ये π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ पर एक परमानेंट पॉइंट लगाएं और लगाते जाएं सारे यहाँ पर जितने भी हैं। सर मेरी आपकी जैसे लाइंस नहीं है, मेरी वो जुड़ी हुई सारी ऐसे। उनको जूम कर लो ना, उनको खोलो। आप थोड़ा जूम इन कर लो। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा वो पॉइंट लगा लूं। अच्छा जूम इन कर लो ग्राफिक्स व्यू में। यार ऊपर से मार दिया इसने जी। एक सेकंड, मेरा पॉइंट एक्शन सिलेक्ट नहीं आया था। साहिल सर मैं इंक्रीमेंट में क्या लिखूं? 0.01 लिखूं ताकि मेरा भी सर की तरह आ जाए, क्योंकि मेरा कम आ जाए। क्या मतलब? एक सेकंड, मेरा जूम इन करके। एक मिनट, एक वक्त में एक को बोलने दे प्लीज। हाँ क्या कह रही हो? तो मुझे समझ आ गई है, मुस्तफा पूछ रहे हैं, मुझे समझ आ गई है। मेरे वो लाइन, मैं जूम इन भी कर लूं, मेरी लाइन मतलब वो ये देखो जूम इन करने का तरीका। नहीं, वो मुझे आता है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये देखो नहीं सर, वो मुझे नहीं, मैं मेरी लाइन वो मेरी 1 2 3 4 5 6 मेरी 8 लाइंस है, वो सारी एक साथ है, मतलब ऑलमोस्ट, और हल्का हल्का गैप के बीच में। तो यहाँ से खोल लो इन्हें। ये खोल लो इन ऐसे। ओह आई थिंक मेरा खुल रहा है, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। खोल ही रहा है। मुझे पता नहीं, अगर मेरा ये मेरा चेक कर ले, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हम तीनों को अकेले खेलना पड़ेगा, मतलब रैंक जो भी होता है। ये लोग मैंने अपनी लाइन, मैंने तुझे पहले दिन से कहा था। पहले मैंने अपनी लाइन वाला कर लिया। अब हमने पॉइंट्स डालने हैं। अच्छा मैंने सेकंड डॉट लगा लिया अपना। अब लगाते जाओ ना आगे पॉइंट। 8 लाइंस पे सारी पे।
एटो लाइंस पे नहीं, एटो हमें नहीं, आई मुख्तलिफ एंगल्स पे क्या वैल्यू है कहती है मतलब सारी लाइंस पे ना, जितनी भी है यार, हाँ लाइनों पे हाँ हाँ हाँ। हम ग्राफ बना रहे हैं। सर उसका मतलब ये है कि उतने फासले से लगाने हैं और सारी लाइंस पर पॉइंट को ले जाके तो फिर उसके ऊपर मार्क कर लो। मैं लगा के आपको मैंने आखिरी डॉट लगा लिया है। मैं आपको एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूं? कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ठीक ना है गलत तो इसके लिए आप एक सेकंड अपने स्लाइडर पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। मैंने एक चीज चेक करनी है, मैं चाह रही हूँ वैल्यूज सेम हो जाए। आप एम की बात कर रही हैं? क्या सर? एम वाले स्लाइडर की बात कर रही हूँ। हाँ जी, एम वाले स्लाइडर की बात कर रही हूँ। आप ना एम के स्लाइडर को ना 0.1 इंक्रीमेंट कर दें। वही किया हुआ है लेकिन मेरी वैल्यूज सेम नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर आप करूं? अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। नहीं चलने से कोई बात नहीं, पहले मुस्तफा करते हैं। देख मुस्तफा करूं कर मैं दें। शेयर? कर दो मुस्तफा शेयर। अच्छा मैं एक्शन कर रहा हूँ। मैं ये स्क्रीन शेयर, ये लिए मेरी बनी है। यासिर हमारे साथ हैं? नहीं सर, नो सर, वो चले गए थे। देखिए ही टोल्ड बिफोर ठीक है, लीविंग कि मैं जा रहा हूँ। ठीक। ये मैं बस फर्स्ट वाली लाइन पे आई थिंक नहीं लगाया, लेकिन मेरी ऐसी बन गई है ये। आप डी को फर्स्ट पे ले आओ ना, डी को फर्स्ट पे, डी को उठा के वो कर्सर पे पहले क्लिक कर लें, पहले कर्सर पे क्लिक कर लें। अभी वो डी को उठा के ले आए फर्स्ट पे, जिधर आता है। अभी देखें इधर ही ओवरलैप कर रहा था। हाँ वही देख, एम को अब घुमाए थोड़ा सा पीछे लेके। हाँ सही है। यार हाँ, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा वर्टिकल स्केल को बड़ा करना पड़ेगा इन्हें। वर्टिकल स्केल को ठीक थोड़ा है। आप जूम करो। हाँ जी नहीं सर। नहीं, जूम करने से बात नहीं बनेगी। वो रिलेटिवली हमने करना है ना, ऊपर वाली स्केल को खींचना पड़ ना ना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली स्केल को खींचना पड़ेगा, वर्टिकल स्केल को खींचना पड़ेगा, जो वर्टिकल स्केल को। जो ऐसे लिखे हुए ना, हाँ यहाँ से 2 से पकड़ के कर दो। ये नहीं नहीं, वर्टिकल स्केल को खींचना पड़ेगा। रेडी वर्टिकल ही है यार तुम पॉइंट करें की से बात ज्यादा नहीं कर कर रहा लेना। हूँ, वर्टिकल स्केल की बात कर रहा हूँ। इधर मैं ये तुम्हें शेयर करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। अभी तुम्हें बताया था, फिर तुम्हें वही बात बतानी पड़ रही है। ये देखो, यहां पे जाना है तुमने, यहां पे जाना है, यहां पे जाना है। और ये जो स्केल है इसको तुम कम कर दोगे तो सारे पॉइंट्स नीचे नीचे आ जाएंगे। इसको बढ़ा दोगे तो पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे। और कितनी सी इसी बात। स्केल तो उसने वही किया है, उसका हो गया है। मेरा हो गया है। तो जल्दी हो ना, पहले हो जाना चाहिए था ना, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अब ये सारा ड्रॉ करके और फिर बताओ कि कैसी साइन वेव बन रही है। सर ये हो गया ड्रॉ। सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए सबके? दर्शवाना आपके हो गए? दर्शवाना, यू आर विद अस? हाँ सर, मैं बस एक दो रह गए। कर लें फिर हम आगे चलें।
हाँ जी सर, तब तक आप जरा वो एम वाले स्लाइडर का ऑब्जेक्ट वो प्रॉपर्टीज खोल दें। एम वाले स्लाइडर्स की प्रॉपर्टीज खोल दो। हाँ जी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। स्लाइडर मैंने पे लिखा ही नहीं वहाँ, 6.28 मैंने इंक्रीमेंट लिखी बस नहीं। मुझे लगता है मेरा मैक्सिमम डिफरेंट है ना, इसलिए तो मैं 6.28 मैक्सिमम कर देती हूँ। हाँ वो तकरीबन 2 पाई के आसपास पहुंच जाता है ना। मेरा भी डिफरेंट है और मेरे भी एग्जैक्टली सेम नहीं आती रीडिंग्स, लेकिन वो पॉइंट्स लाते हैं। अच्छा, अब ये बी पॉइंट का अगर हम ट्रेस ऑन कर दें तो ये आपके सारे पॉइंट्स में से गुजरेगा, जो भी पॉइंट्स आपने लगाए हैं उनमें से गुजरेगा ये। देखा है आपने? फिर इसका ट्रेस ऑन करके देखिए कैसा आएगा। करो ना ट्रेस ऑन, कहा तो है तुम्हें कि ट्रेस ऑन कर दो, किया था कलर चेंज करके। मैं एक दिन वो वॉशरूम गया था। कौन कौन बोल रहा है? मैं। मुस्तफा? यस नादिर नहीं आया अभी तक? सर, नादिर लीव कर गया था और जब उसके बाद नहीं आता कभी। क्या मतलब? तो नादिर जब भी लीव कर जाए ना क्लास, वो उस क्लास में दोबारा एंटर नहीं होता, पता नहीं क्यों। अब आपको पता है ये साइन वेव की कर्व कहाँ से आई है? सर्कल से आई है, लेकिन सर्कल में ये जो रेशो है, सर्कल पे एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ए पॉइंट है जो मूव कर रहा है। दर्शवाना, कैन यू सी दैट? वो कंट्रोल कर रहा है। दर्शवाना? जी सर। कैन यू सी दैट कि एक पॉइंट सर्कल पे जिसका रेडियस 1 है उस पे मूव कर रहा है, तो जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से, उसको अगर हम प्लॉट करें एंगल के हिसाब से तो ये कर्व बन जाती है। कैन यू गेट इट? सर मुझे वो जो दो ग्राफिक्स है उनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा। हाँ बताओ, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? वेरी गुड, अगर तुम बाकी लोगों को भी हो सकता है समझ ना आ रही हो, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू आर नॉट गेटिंग। इनका रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा। यार ये एक सर्कल है, ऑल राइट। अभी इसको ना देखो तुम, हाँ अभी सेकंड स्क्रीन को ना देखो, ओके? सही। इसको हम एंगल 0 कर देते हैं। अब ये एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखा है तुमने आई की वैल्यू? हाँ। कैन यू सी दैट? यस सर। आई 0 है, फिर आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब ये एंगल बढ़ता जा रहा है ना, ये एंगल, तो आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम इस एंगल को इस आई की वैल्यू के साथ प्लॉट करना चाहते हैं। ये एंगल है और ये आई की वैल्यू है जो हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे। नाउ यू गेट इट? उसको कंट्रोल कर। हाँ बताओ। फिर हम कमांड से अटैच कर देते हैं ना उन दोनों को। हैं? हम कमांड से उन्हें अटैच कर देते तो वो फिर कंट्रोल करता है ए पॉइंट। हमने अटैच ही किया हुआ है। सर असल में जो पॉइंट है हमने वो साइन से लगा लिया ना, उसको इसके कोऑर्डिनेट से लगाए ताकि उनको समझ आए कि वो हम पहले कोऑर्डिनेट से लगाते होते हैं ना। ये जो पॉइंट है ना जो हम जिसका ट्रेस ले रहे हैं, इसका एक्स पॉइंट जो है वो हमारा एम है, ये स्लाइडर जो कि एंगल है।
और लेकिन ये इसका y पॉइंट है वो टेबल साइन बना एम लें। नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये इसका एक y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, y ऑफ a, देन इट विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। टेबल बना लें शायद इससे। नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो पॉइंट बना हुआ है ना जिसका ट्रेस हमने ऑन किया है, इसको जरा खोलें। मतलब हमें इसे डिफाइन करना चाहिए था m, y ऑफ a, so that we can understand कि ये इससे वहां जा रही है, अदरवाइज इट्स इंडिपेंडेंट राइट नाउ। या y ऑफ a नवाल को नहीं अंदाजा हो रहा है y ऑफ a क्या चीज़ है। देखिए ना, जो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, m, y ऑफ a, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ a। या आप ये अगर आप ये हाइट लेते हैं ना तो उसमें माइनस साइन इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये साइन वेव बनती ही नहीं है। मैं यहाँ पे रिटर्न इट लाइक दिस, ये मैं चैट पे लिख रही हूँ। नजरा टेबल आप फौरन बना सकती हो, टेबल बना दी। जी मैं टेबल भी बना मैं टेबल भी बना देती हूँ। मैं ओपन टेबल नहीं जो है टेबल से पहले हमें एक और, वो टेबल से नहीं कंफ्यूज हो रहे, उनको जो प्रॉब्लम है वो दर्शवाना, थैंक यू, आपने बहुत सही टाइम पे हमें टोका है। ये हमने एक्सप्रेशन सही नहीं लिखी इस लिहाज से ना। मैं पहले ही करने वाली थी लेकिन सर बोल रहे थे थैंक तो यू इसलिए मैंने वेरी कहा मच। वेट कर वो मैंने भी उस वक्त गौर नहीं किया था कि हम क्या लिख रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना सर, मैं या तो सर काइंडली ये रिपीट कर देना, ये जो हमने ट्रेस वाला पॉइंट है ना, इसको हमें रीडिफाइन करना चाहिए। नहीं देखें आप ये ना देखें कि हमने उसे कैसे डिफाइन किया हुआ है। आप उसको रिलेशनशिप दिखती नहीं है ना, दे कांट टाई अप द टू थिंग्स। इंडिपेंडेंटली करें ना कि ये इसका y कंपोनेंट है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल के साथ, दैट्स इट। वो पीछे हमने धोखेबाजी जो की हुई है उसको छोड़ दें। वो तो उसको पता भी नहीं कि हमने क्या किया हुआ है दर्शवाना को। नहीं उसको असल में उसका सवाल सही है ना कि हमने तो पॉइंट लिख दिया है, इट इज m और साइन m, तो इसका और दूसरी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, उसको इसकी सिग्निफिकेंस का पता नहीं है। मसला ये है कि उसको ये बताने वाली बात है कि पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के साथ वो i है, और i की वैल्यू यहाँ से चेंज हो रही है, और i की वैल्यू चेंज होती है इस एंगल को चेंज करने से। ये एंगल जब चेंज होता है तो i की वैल्यू चेंज होती है, और उस एंगल को अगर हम जो i की वैल्यू है उस एंगल पे अगर हम उसे प्लॉट करें तो ये ग्राफ बन जाता है। हमने किस तरह से इसके पीछे क्या हमने लिखा हुआ है उसको छोड़ दो ना तुम। वो सर वो उसको तो उसने खुद ही लिखा है ना, तो इसीलिए उसको समझ नहीं आ रही कि ये जुड़ कैसे गए। दर्शवाना से पूछे ना कि क्या बात है। सर वो मैम जो कह रही है ना m और कामा y ऑफ a, वो लिखेंगे तो दर्शवाना और सब कुछ बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम ना, वरना हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा दर्शवाना से तो पूछ लें पहले कि क्या उस ठीक है। हाँ दर्शवाना, मैंने चैट में एक एक्सप्रेशन लिखा है। अच्छा। मैंने अभी चैट में एक एक्सप्रेशन लिखा है, आप वो देख सकते हो। मतलब वो भी एक पॉइंट डिफाइन हो रहा है। उसको इनपुट करना है, क्या करना है? हाँ उसको इनपुट करें। अच्छा। और सी के वो पॉइंट कहाँ आता है? एक सेकंड। हाँ आप ऐसा करें कि ये साहब ने रिपीट भी कर दिया, दोबारा लिख दिया। ऐसा करें कि एक्सप्रेशन सारे छोड़ दें। आप ये करें कि एंगल यहाँ से देखें, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एंगल देखें और वहां से वैल्यूज नोट करती जाएं और वो प्लॉट करते जाएं वहां पे। असल बात इससे आपको बेसिकली आप ये इसको इस पॉइंट की समझ आ रही है ना कि m स्लाइडर की वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है y ऑफ a, जो a पॉइंट a है। पॉइंट a y की वैल्यू क्या है ना आप?
हाँ एक्चुअली अगर मैं आई की वैल्यू कहूँ ना तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम थर्ड कोऑर्डिनेट में जाते हैं ना तो वो आई की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती क्योंकि वो हाइट है, तो वो साइन वेव की बजाय ना बम्प्स बनने लग जाते हैं। कहाँ पे बम कैसे बन रहे हैं? सर आप मैं करके दिखाऊं? आप बताएं। नहीं, स्क्रीन कैसे शेयर करके दिखाती हूं। मैं यहाँ पे कैसे एक मिनट जी, करूँगा? मैं सर अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ मैं क्या। यहाँ पे बताएं ना, आप अपनी स्क्रीन ना शेयर करें, मुझे यहाँ पे बताएं कहाँ बम्प बन रहे हैं। नहीं बन रहे मैं ना बताता हूँ सर, अगर आप मैं इनपुट में लिखे, इनपुट में एक पॉइंट बनाएं, सेकंड ग्राफिक्स 2 में इनपुट में एक पॉइंट आपने अभी बनाया था एम और साइन एम बनाया था ना। नहीं मैंने मिस्टेक नहीं की, मैं ये कह रही हूँ कि एम और साइन एम नहीं लिखना चाहिए। नहीं वो उन्हें क्या पता कि हमने एम और साइन एम लिखा हुआ है? दर्शवाना को तो नहीं पता इस बात का। सर अभी मैंने खुद पाया ना, क्योंकि मुझे भी मैंने भी क्वेश्चन कल पूछा था, मुझे भी समझ नहीं आई थी। मुझे लगता है सिर्फ दर्शवाना यही पूछी है सिर्फ कि मतलब कि जो हम लोग इस एक ग्राफिक्स में कर रहे हैं ना, कि जो सर्कल ऐसे हो रहा है उसका लिंक क्या है ग्राफिक्स 2 से? हाँ तो पहले दर्शवाना से लेट दर्शवाना एक्सप्लेन हर तो जरा टाइम दे देना पहले। ठीक है दर्शवाना बताएं जरा आप क्या पूछ रहे हैं आप? आपका कंफ्यूजन क्या है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। सर लिंक ही था बेसिकली, इनका रिलेशनशिप क्या है मतलब। अब आपको पटरी साहब जरा माइक अपना बंद कर दें प्लीज। हाँ जी आप बताओ दर्शवाना। मैं लिंक और रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ कि वो उससे रिलेट कैसे करते हैं ये दो क्या ग्राफिक्स। चीज आप किस कम आउट एक्सप्लिसिटली कौन कौन से रिलेशनशिप की बात कर रही हैं आप? इन दोनों डायग्राम्स की। इन दोनों ये कह रही है सर, ये कह रही है कि मतलब वो डॉट्स जो है ना रिलेटेड कैसे मूव कैसे करे तो एक साथ, मतलब जैसे दर्शवाना जैसे आप समझ लो कि जो